आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि एक बार फिर परमेश्वर सुंदर मौका दिया आपके बीच में आने का। आइए हम एक विषय बात करना चाहते हैं कि वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु के जो दास हैं वो अपने घर और अपने कस्बे में, अपने देश में कभी आदर नहीं पाते। आइए इसके विषय में कुछ हम जानना चाहते हैं कि हम प्रभु हमसे क्या चीज़ बोलना चाहता है, प्रभु क्या समझाना चाहता है हम सबको। आइए मत्ती उसका 13 अध्याय हम 53 से वैसे 57 तक, लेकिन 57 याद पढ़ेंगे हम लोग। प्लीज़ पढ़ लीजिए एक वचन। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ताओं का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। हालेलुया। आप समझ रहे हैं यीशु ने क्यों कहा कि जो खुदा के दास हैं वो अपने घरों के अंदर कभी आदर नहीं पाते। मैं कई बार एक चीज़ सोचता हूँ, मैं अपने प्रैक्टिकल भी इसमें जोड़ के आपको बताना चाहता हूँ। जब हम मसीह में चलते हैं और जब हम प्रभु में चलते रहते हैं और जब हम स्टार्टिंग में हम आते हैं तो हमारा बहुत ही बुरा एक जीवन होता है जिससे हम निकल के आते हैं। और जब कई बार हम नए नए चलते रहते हैं 6 महीने रहते हैं, साल हो जाते हैं, जब हम प्रभु में चलते हैं हम लोग, तो उसके बीच भी दौरान में हमें कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो ये जो हमारे क्लोज रहने वाले लोग होते हैं, हमारे घर के, हमारे माँ बाप, हमारी पत्नी है, हमारा बच्चे, हमारा ये सब जो भी चल सिस्टम, ये भी हमें देखता रहता है। लेकिन परमेश्वर, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपने दास को छांटता है और परिपक्व बनाता चल जाता है। लेकिन इनकी नज़र के अंदर वो प्रभु का जो दास है, इनका बेटा ही रहता है, एक पति रहता है, एक भाई रहता है, और ये हमेशा उसी तरीके से उसके साथ पेश आते हैं। मैं कई बार अपने गांव में जाता हूँ, जैसे मेरा घर का नाम है ना, बताऊंगा नहीं आपको, वो लोग जहाँ से मैं पैदा हूँ, जहाँ से बचपना है मेरा, जब मैं अपने गांव में जाता हूँ, तो जब मैं अपने गांव में जाता हूँ तो वो मुझे पुराने नाम से बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनके बीच में हंसा हूँ, खेला हूँ, बच्चा जवान हूँ, ऐसा सिस्टम है। उनके अंदर वो रिस्पेक्ट नहीं है कि ये खुदा का दास है। ये शैतान बड़ी उलझने डाल कर रखता है। और ये वही तो है जो गुल्ली डंडा खेलता था हमारे साथ, यीशु मसीह के साथ भी ऐसे होता था। यही तो है, बड़े ही का पुत्र है ये, इसका ये भाई है, ये बहन है, यही तो घूमता था यार कल गलियों में, आज इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहा है ये। हाँ यही है। तभी यीशु मसीह ने कहा खुदा जो आदर इनको मिलना चाहिए वो आदर नहीं मिलता, क्योंकि यीशु मसीह ये घटना घट रही थी। और शैतान भी यही चाहता है कि कभी भी खुदा के दासों को आदर ना किया जाए। और आप देखेंगे घर के अंदर भी वो माहौल बनता है, शैतान वो माहौल बना कर रखता है घरों के अंदर, सेवकों के अंदर, सेवकों के परिवारों के अंदर, वो कि ताकि सेवकों को कभी आदर ना मिले। मैं एक बात बोल रहा हूँ, डरते डरते बोल रहा हूँ। बहुत सारे पास्टरों की जो बीवियों की वजह से उनकी मिनिस्ट्री खराब होगी, माफ़ कर देना, बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी समझा नहीं कि मेरा हस्बैंड कहाँ से कहाँ जा रहा है। और ऐसे ही इसका उल्टा भी लगा लो आप। हालेलुया। तो मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ आपको, ये सब शैतान की प्लानिंग है कि जो एक प्रभाव परमेश्वर अपने दासों के अंदर छोड़ता है। जो आपको मालूम है यीशु मसीह अपने दास के अंदर आके बोल रहा है, लेकिन दूसरा फ्रंट वाला आदमी उसे क्या रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको पता नहीं है कि इसके अंदर यीशु मसीह है, इसके अंदर पवित्र आत्मा है। उसके कोई रिस्पेक्ट, क्योंकि उसको पता ही नहीं प्रभु के बारे में। बस उसको सिंपल है, उसके लिए सिंपल आदमी है। यीशु मसीह उनके लिए सिंपल आदमी था। सोचिए, इतना जबरदस्त व्यक्ति यीशु मसीह, पावरफुल मैन, उसको कुछ नहीं गिनते थे लोग। और हमारा जैसे तो भूल ही जाए आप। पर हमें घबराना नहीं है, बने रहना है प्रभु के बीच में। आमीन, हालेलुया। तो यीशु ने ये इसलिए बोला क्योंकि हम ये नहीं कि अब ऐसा ही होता रहे, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ। प्रभु इसलिए बोलता है ये बात कि हमने इन चीज़ों को ध्यान देना है कि खुदा के दासों का आदर होना चाहिए। हालेलुया। एक वचन और मेरे साथ पढ़ लिए, मत्ती 15:8। सुनिए ध्यान से क्या लिखा है। मत्ती 15:8।
ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। आपके साथ आपका परिवार, आपके पास के लोग, ये क्या लिखा है यहाँ पर? होठों से तो बोलते हैं ये, पर मन के अंदर, दिल के अंदर, इनके अंदर वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो चीजें नहीं है, ना खुदा के प्रति कुछ चीजें हैं इनके पास। परमेश्वर के जो लोग हैं वो क्यों आदर नहीं पाते? परमेश्वर उनको चेंज करता रहता है। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मैं जब मसीह में आया, यीशु मसीह में आया, तो क्या बोलूं मैं कि बहुत ही डेंजरस मैन। जब मैं अपने चर्च में जाता था, हमारे पास 20-25 लड़के होते थे, नेशफुल भाई और हम इकट्ठे थे उस टाइम। ओहो, मैं चर्च में गया नहीं और पता नहीं कौन सा आत्मा मेरे अंदर आता था, और मेरा नाम क्या रखा उन्होंने? टाइगर आ गया। पता नहीं क्या नाम रखते थे मेरा, और मैं जाकर थॉट फॉर, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं, ऐसे धड़ाधड़ बोलता जाके। फिर मैंने घर में आना, उन्होंने मेरी स्केच लगा देनी, लड़ाई हो जानी, ऐसे कुछ चल पड़ना बीच में। और उसके बाद फिर मैं घर में आता, मैं बोलता प्रभु मैं नहीं कुछ कहूँगा, मैं क्यों बुरा बनूँ। मैं सवेरे फिर नहा धो के फिर चर्च में चढ़ा, जैसे मेरे चर्च में पैर पड़ा फिर हुई नोटिंग। बहुत साल तक ये काम चलता रहा, और जब मैं अलग हुआ 2007 में नरेश भाई से, तो नोटिंग ही चेंज हो गया मेरा। अब मेरा प्रभाव, मेरी शक्ल आप देख रहे हो ऐसी है, मैं क्या करूं, लेकिन मेरा दिल है ना, जो आंसुओं से भर दिया, नमर हो गया, खत्म कर दिया। तो मैं ऐसे एक दिन वचन पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते क्या आया, कुटिल अगुओं के अधीन रहो। मेरे फट से दिमाग घूम गया। हो परमेश्वर ने मुझे कुटिल अगुआ बनाया था उस टाइम। परमेश्वर के लिए हम एक बर्तन है, वो समय समय पर आपको इस्तेमाल करता है। मैं सेवकों से बोलना चाहता हूँ, मैं चीज़ बताना चाहता हूँ आपको आज, वो समय समय पर इस्तेमाल करता है आपको। उस टाइम परमेश्वर ने मुझे रोल दिया, मेरे से रोल करवा लिया, लेकिन अब मेरा डिफरेंट है। लेकिन आज भी लोगों के दिमाग में मेरी वही छवि बनी हुई है, कुटिल अगुए वाली। ओह पास्टर राजेश वेरी डेंजरस मैन। लेकिन आप मिलोगे ना, कहोगे वेरी वेरी, और आगे मालूम नहीं, मिल के पता चलेगा। हालेलुया। ये चीज़ मैं अपनी बड़ाई नहीं मार रहा हूँ, ये मैंने सीखी है चीज़ें। हालेलुया। आपकी स्टार्टिंग की क्या रहती है, आप स्टार्टिंग क्या करते हैं, और आपका बीच का हिस्सा और स्टार्टिंग एंड के से क्या होते हैं। प्रभु यार लग, मैं हैरान हूँ इस चीज़ के लिए। मैं बोला प्रभु इतना ज़बरदस्त तूने कुटिल यार अगुआ बना के मुझे इस्तेमाल कर, मेरी ये छवि बना दी। प्रभु ने एक ही बात बोली, तू कौन है? बर्तन, मैं जो मर्जी डालूँ और दूँ। ये चीज़ें मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। आप डरे मत, खुदा जो आपको कहता है आप करते जाए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि मैं उस चीज़ में चला रहा। मेरे सब जिंदगी बहुत तगड़े हादसे हुए। मैं बंगलौर से ट्रेनिंग करके आया, परमेश्वर ने मुझे वर्शिप का दान वरदान दिया। मैं दिल लगा के वर्शिप किया। मुझे फाइनेंस के लिए बोलने के लिए बोला गया, मैं दिल लगा के फाइनेंस के लिए बोला। कलीसिया मेरे विरुद्ध में उठ गई। एक टेस्टमनी जोड़ना चाहता हूँ मैं आपके साथ। मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका आदर हो या ना हो, आपको वो काम करना जो खुदा आपको बोल रहा है। जब मैं अपने घर में बैठा हुआ था, नेशफुल भाई हम इकट्ठे थे, तो एक सिस्टर आई और नेशफुल भाई ने मुझे बोला कि राजेश इनको वचन सुनाओ। मैं उनको वचन सुनाने लगा, और बंगलौर का जब पता, बस क्या बोलूँ मैं सैम सर को और सिस्टर डॉन को भी सल्यूट करना चाहता हूँ कि आज आपका ये स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है। हालेलुया। और जब मैंने उनको बताया यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह ने लहू बहाया, वो करते 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 वचन चेंज हो गया और मैं फाइनेंस पे चला गया, और मैंने फाइनेंस के लिए बता दिया। और जब बता दिया, दुआ कर दी, वो सिस्टर गई कमरे के अंदर नरेशपुर के पास, और जब नरेशपुर बाहर आया, राजेश क्या बताया, मैं डर गया, मैं होगा काम खराब है। मैंने तो पैसे के लिए बोल दिया, रुका जाता नहीं था मेरे से। अब ये पता नहीं अंदर कौन बैठा है मेरे, ये मुझे भी ध्यान नहीं, बस चलता था काम। आप बिलीव करेंगे, नेशफुल ने मुझे एक वर्डिंग बोली, मैं आपको शेयर की, इससे आपको बहुत आशीष मिलेगी। ध्यान देना इस बात के लिए कि राजेश ये बहन कभी चर्च में 5 रुपये नहीं देती, और आज मुझे 1000 रुपये दे गई है।
और आपके पास ये फनस का गिफ्ट है बोलने का। और आज याद रखना, मैं भी तुझे बोलूँगा ना कि राजेश ये फनस के लिए तू ना बोल, तब भी तूने रुकना नहीं है, बोलते ही जाना भाई, ये खुदा की ओर से है। बस फंस गई इस दिमाग में बात। मैं कहा वेरी गुड जी। मैंने पूछा ना सच में देती थी भाई? कह रहे हाँ यार, कहते 1000 रुपये देगी है मुझे। तो मैं भी बड़ा खुश हुआ और बड़ा बोला। मैंने चाचा बहुत बोला, लोगों ने मेरी बहुत खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया। पास्टर मुझे बोलते थे, पास्टर जैसे तो एक ही प्रचार आता है, पैसे के लिए बुला लो और कुछ नहीं आता उसको। मैंने किसी की परवाह नहीं की। कुछ टाइम के बाद कलीसिया में वही चीज़ें आने लगी। क्या कि हमने दस्तवांस दिया, भेंट दिया, हमारे पास ये हो गया वो हो गया, चलने लगा काम। हालेलुया। और उसके पीछे विरोध भी बहुत तगड़ा हो रहा था मेरे साथ साथ में। नेक्स्ट पल मुझे एक दिन बोला कि राजेश बस बहुत हो गया, अब तू फाइनेंस के लिए मत बोले यार, कलीसिया टूट जाएगी। मैंने बोला नो भाई, आप कलीसिया को देख के ये बात बोल रहे हो? आपने ही बोला था मेरे को कि अगर मैं ही बोलूँगा तो हटना नहीं, मगर मैं नहीं हटूँगा आपके कहने से भी। अभी आप देख रहे हो मेरी कलीसिया टूट रही है, कलीसिया में विरोध हो रहा है, कलीसिया टूट रही है, मैं टूट जाए। जिन्होंने जाना है वो आज भी जाएंगे, जिन्होंने समझनी है बात वो समझेंगे। मैं क्या तो हमारी कलीसिया में आज ही बोलना चाहता हूँ आपको, बोने में नंबर 1 है। मैं कलीसिया का भी धन्यवाद करता हूँ, आज भी हमारी कलीसिया बोने में नंबर 1 है। बाइबल स्कूल चलाती है, वो तन मन धन से पैसा देती है, बिना कुड़कुड़ाई देती है। उनको पता है कि तन मन धन को देने से क्या होता है, सिखाया जाता है। आप चिरवाहे का कोई भी अगेंस्ट में क्यों ना जाए, पर जो चीज़ खुदा ने आपके अंदर डाली उसको आप चलते जाए। हालेलुया। तो मैं यही चीज़ें आपको बोलना चाहता हूँ, समय को बहुमूल्य जानो। आज आपके पास समय कैसा है? आज आपके पास समय, आपका समय है, आज पवित्र आत्मा का समय है, अनुग्रह का समय, भरपूर से फायदा उठाएं। आप किसी किसी व्यक्ति की तरफ मत देखें। आप कोई बुराई कर रहा है, कोई अच्छाई कर रहा है, आदर मिले या ना मिले कोई टेंशन नहीं साहब, आप प्रभु की तरफ देख के चलें। मैं अपनी लाइफ की अब टेस्टमनी सुनाऊँ तो आप हैरान रह जाएंगे, इतनी टेस्टमनी है मेरे पास। मैं वो चीज़ क्यों बोल रहा हूँ आपको कि जो भी लोग हैं वो आपको देखेंगे 2 साल की जब बाइबल मिनिस्ट्री थी, आज भी मेरी वही छवि लोग सोचते हैं मेरे बारे के, पास्टर राजेश ऐसा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। चेंज किसी को क्या पता लगता है कि मेरे साथ क्या, खुदा के साथ क्या चल रहा है। आप 1 साल की मिनिस्ट्री को आप देखिए, 2 साल में आपने क्या किया है, आप कहाँ जा रहे हैं, खुदा क्या तोड़ रहा है, क्या कर रहा है, किसी को मालूम नहीं। कोई किसी का जजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन शैतान चाहता है कि आपकी ऐड की जाए ये बैड आदमी है। आपको एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति होता है, उसकी कभी अच्छाई को दोहराया नहीं जाता, एक बुराई को 50 और 100 बार दोहरा दिया जाता है। कभी आपकी अच्छाई को कोई नहीं कहता कि वो इतना अच्छा आदमी है। यही तो शैतान की प्लानिंग है, यही तो आत्मिक आदमी है, यही तो शरीरिक आदमी है। मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता आपको, कुलुस्सियों का 4 अध्याय 5 और 6 में वहाँ पर लिखा है कि समय को बहुमूल्य जानो, कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, और आपको उसके बीच में चलना है और बढ़ना है। और आपके पास संयम होना चाहिए, धीरज से, धर्म से और भक्ति के साथ और प्रभु के वचनों के साथ, और आत्मा के फलों को लेकर। आत्मा फल आप सब पास्टर खुदा के को पता है, गलती 5 उसका 22-23 से पढ़ लीजिए। आत्मा फल आप लेके चलो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, परमेश्वर कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। मैं जब 2007 में लग हुआ था ना, रेंट पे रहता था, 0% 150 रुपये ऑफरिंग हुई थी मेरी पहली। लेकिन एक ही बात था कि मैं अब काम करूं या प्रभु काम करूं। मैंने कहा नहीं, प्रभु ने कराया तो प्रभु ही करेगा। प्रभु ने घर दिया, गाड़ी दी, अच्छे बच्चे, आज मेरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब सेवा कर रहे हैं मेरे साथ। मेरी अंजलि बेटी है, आशीष बेटा है, धमाकेदार आग का सामर्थ्य के इस्तेमाल कर रहा है उनको। मेरी पत्नी जो मेरे साथ काम करती है, मेरा परिवार है काम कर रहा है। हालेलुया। मैं ये चीज़ आपको क्यों बोल रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, बस प्रभु के पीछे बढ़ो। आमीन। एक लास्ट आयत में फाइनल पढ़ना चाहता हूँ, जो एक बड़ी दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 3 से 5 सुनना ध्यान से, बस लास्ट फाइनल, फिर अपन क्लोज करेंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे। सही बात नहीं सह पाएंगे लोग। आप सही बात बोलो, कलीसिया को नहीं सह पाएंगे। मैंने अपनी कलीसिया की तरफ प्रचार किया, अब भाई भविष्यवक्ता से चौकस हो जाओ, चौकस हो जाओ। मेरी कलीसिया उठकर भविष्यवक्ता के पास चलेगी। आगे पता लगा भविष्यवक्ता झूठे निकल गए, वापस आ गए, अब ना मेरे पास आने दोगे और ना ही वो कलीसिया के जोगे रह गए, वहाँ पर रह गए। मैं सिंपल साधारण सी बातें क्यों बोलता आपको। बहुत सारे मुझे जब मैसेज कई बार बोलते हैं, पास आप बड़ी घरेलू सी बातें बोलते हैं। अरे भाई घरेलू बातें समझ आती हैं,
एक खुदा का अगुआ आपको पहले से बोल रहा है, कलीसिया को कभी समझ नहीं आती। बहुत सारे कलीसिया के तजर्बे मैं बताऊंगा। प्रभु ने ब्लेस किया, आशीष दिया, पास्टर वाक्य आपके प्रार्थना ने क्या कर दिया पता ही नहीं कहाँ है। पास्टर आपके लिए मर जाऊंगा, पता ही नहीं कहाँ है। मैं किसी इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करता है, मैं अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं। शराब पीता है वो जो इंसान पर विश्वास करता है। हालेलुया। खरा उपदेश सुनने वाले ही स्वर्ग में जाएंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। पर यहां पर क्या लिखा, पढ़ो जरा। ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण के कारण आप सही बात बोलोगे, आपकी बातें सुने कैसे करेंगे, ऐसे इग्नोर कर देंगे आपको। आगे, कानों की खुजली के कारण और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, अपनी अभिलाषाओं के साथ। चर्च में मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, मैंने 20,000 दिया, 5,000 दिया, पास्टर ने एक बार नहीं कहा कि इस बंदे ने पैसा दिया। महिमा चाहते हैं आज लोग, और बहुत सारे पास्टर भी चालाक हो गए हैं। किसी पास्टर का, चर्च का मेंबर अगर टूट गया, आते सारे स्टेज पे चढ़ा देंगे, उसको लीडर बना देंगे। आप उसको आब नहीं आता। देख, मैं वहां गया और जाने के बाद उस चर्च में मुझे कुछ नहीं मिला, इस चर्च में मुझे देख आपने लीडरशिप दे दी, और वो 10 दिन की लीडरशिप है, खत्म भी, क्योंकि लीडरशिप तो है ही नहीं आपके अंदर। पास्टर भी चालाकियां लगा रहे हैं आजकल। कलीसिया मेंबर टूट के आ जाए, कुछ लोग आते बना देंगे, उसको वर्शिप लीडर बना देंगे, प्रार्थना योद्धा बना देंगे, कुछ ही बना देंगे वो लोग। भाई ध्यान करो क्या चल रहा है यहाँ पर। हाँ जी। अपनी कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। अपने लिए, उनको आपकी बात अच्छी लग रही, खुदा ने जोड़ा है, कोई बात नहीं, उनको पता नहीं। वो अपने लिए अपने मतलब का पास्टर ढूंढेंगे। वो पास्टर ढूंढेंगे जो पास्टर बीड़ी पी रहा है, ये भी बीड़ी पी लें, शराब पीने वाला, बुरे, अपने हिसाब से पास्टर ढूंढेंगे। चापलूसी करने वाले पादरी ढूंढेंगे, अपने मतलब के पादरी ढूंढेंगे जो इनकी बढ़ाई करे। मेरे बस की बात नहीं है ये। आगे, और अपने कान सत्य से फेर कर अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा कहानियों पर लगाएंगे। बहुत लोगों को स्टोरियां बहुत समझ आती हैं, झूठी मूठी कहानियां, बुरी सी कहानियां, फंसे रहेंगे उनके बीच में। खुदा ने आपको क्या कहा है, मैं विश्वासी को बोलना चाहता हूं, किस पास्टर से पास भेजा, ध्यान दो, खरी बात सुनना सीखो। हाँ जी। आगे, परंतु तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा प्रचार कर। आगे, प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। अपनी सेवा का पूरा कर। मैं ये सेवा को बोलना चाहता हूँ लास्ट एंड फाइनल, हमने अपनी सेवा का पूरा करना है, नीडर होकर सेवा करना है, खुदा के नाम से चलना है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को डरने की बात नहीं। आप प्रभु के दास हैं, प्रभु आपके साथ है। उन्होंने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और कलीसिया से मैं बोलना चाहता हूँ, जो ऐसे से काम करने वाले लोग हैं, इधर जा उधर जा, अपने लिए पास्टर ढूंढ रहे हैं। आज एक पास्टर घर के पास में चर्च लग गया, ये पास्टर वो पास्टर, ढूंढ लिया अपने अपने पास्टर। याद रखो, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा यही हाल करेंगे। आज्ञाकारी नहीं होंगे तुम्हारे बच्चे, तुम आज्ञाकारी नहीं हो, जो बोगे वही काटोगे। पास्टरों को मैं बोला जाता है, डरने कोई बात नहीं, अनादर हो आदर हो, कोई टेंशन नहीं, हमें अपनी इज्जत की जरूरत नहीं। ये अपने अंदर से लेकर चलो कि मेरे यीशु की इज्जत हो हमारे जीवन से। आमीन। जय मसीह।